नमस्कार सभी भाइयों को। आज कुम्हेर एक उपेक्षित सा कस्बा है जो डीग और भरतपुर के बीच में है। सूरजमल ने अपनी प्यारी रानी हंसिया के लिए जो महल बनवाए थे अब वो शानदार खंडरों के रूप में खड़े हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य कुम्हेर इनसे बिल्कुल भिन्न प्रकार का स्थान था। सूरजमल के राज्य के केंद्र में स्थित सामरिक महत्व का यह नगर भरतपुर से डीग जाने वाले मार्ग पर नियंत्रण रखता था। कुम्हेरी वह स्थान था जहां सूरजमल ने 80,000 सैनिकों की सम्मिलित मुगल मराठा सेना का तकरीबन 5 माह तक डटकर सामना किया था। यह घेरा 1754 के जाड़े पाले भरे जनवरी माह से शुरू हुआ और मई के तपते धूल भरे महीने में जाकर समाप्त हुआ यूं कि मराठे जाटों की बढ़ती शक्ति से जलने लगे और वो सूरजमल को सबक सिखा के उससे पैसे हड़पना चाहते थे, जिसका जिक्र इससे अगली वीडियो में किया जाएगा। जब मराठे मित्रता के पक्ष में नहीं आए तो सूरजमल ने तोप के 5 गोले और थोड़ा सा बारूद भेजा, जो इस बात का संकेत था कि जाटों की नसों में विश्व विजेताओं का खून दौड़ रहा है। गुस्साए मुगल और मराठा सैनिक बहुत बड़ी संख्या में कुम्हेर पर घिर आए और उन्होंने शहर पर घेरा डालकर आने जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए। उन्होंने कुम्हेर को तो घेर लिया, परंतु उनके पास किले को तोड़ने के लिए कोई खास तोपें नहीं थी, इसलिए वो सूरजमल पर कोई खास प्रभाव नहीं डाल सके। फिर भी इन लोगों ने आसपास के देहात में अपनी उपस्थिति का भान अवश्य करा दिया। वहां क्या मनुष्य, क्या पशु और क्या परिवार कुछ भी सुरक्षित नहीं था। कुम्हेर से 15 मील दूर तक फसलें चौपट कर दी गई और मुगलों और मराठों की सम्मिलित सेना 80,000 से अधिक थी। जाटों की सहायता के लिए कोई नहीं आया, परंतु सूरजमल और जाटों ने हिम्मत नहीं हारी और मुगलों व मराठों की सेना उस जाट वीर को घुटने टेकने को विवश नहीं कर पाई जितनी की उसे आशा की गई थी। कुम्हेर उस समय एक वैसा ही सामान्य किला था जैसे कि देश के अन्य किले। इसकी सारी अच्छाई एक बात में थी कि यह एक ऐसे रेतीले मैदान के बीच में स्थित था जहां दूर दूर तक सारे इलाके में कहीं भी मीठे पानी का कुआं नहीं था। हालांकि युद्ध काल में यहाँ के निवासियों के अतिरिक्त यहाँ बहुत से बंदूकची भी होते थे। इस किले की दीवारें काफी मोटी थी, हालांकि उन पर ईंट और पत्थरों का मोहरा नहीं था। किले में बहुत सी तोपें भी लगी हुई थी। इसके साथ साथ यहाँ रसद कई महीने, यहाँ तक कि कई सालों के लिए पर्याप्त थी। जाटों के पास खाने पीने का बहुत इंतजाम था, वहीं मराठे और मुगल बाहर पहले सर्दी और फिर धूप में तपते रहे। उनको घेरा डाले अब चौथा महीना चल पड़ा था। जब कभी दुश्मन तोपखाने से गोला छोड़ के किले की दीवारें तोड़ते तो जाट उसे उसी रात फिर से ठीक कर देते। इसके अलावा भी जाटों ने महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की। उन्होंने अपने तोपखाने की आड़ लेते हुए अपने मोर्चे बंदियां बाहर की ओर दूर तक आगे बढ़ा ली। परिणाम यह हुआ कि जब कुम्हेर का घेरा उठाया गया तब तक कुम्हेर के बाहर नए मोर्चे बन चुके थे और किला उससे काफी बड़ा हो गया था जितना कि वह घेरा डालने से पहले था। घेरा डालने वाले मुगल और मराठे जाटों की आक्रमणकारी टोलियों से आतंकित रहते थे, क्योंकि जाटों की टोलियां इस इलाके को भली भांति जानती थी और उन्हें अब सब प्रकार के स्थानों का पता था जहां आवश्यकता पड़ने पर छिपा जा सकता था और धावा भी बोला जा सकता था। बहुत दिनों तक जाट उनको लूटते रहे और परेशान करते रहे। इसके अलावा मुगलों व मराठों को गर्मी भी झुलसा रही थी। इस प्रकार मल्हारराव होलकर और गाजीउद्दीन इमाद उल मुल्क अपने संग्राम की प्रगति से थककर लगभग चूर हो चुके थे। साथ ही उन्हें इस बात पर भी लज्जा थी कि उन्होंने यह घेरा तो शुरू कर दिया पर अब पूरा नहीं कर पाए। इस प्रकार जाटों ने मुगलों व मराठों को एक करारी शिकस्त दी, जिसमें इन दोनों के लाखों रुपए बर्बाद हो गए। अगली कड़ी में देखिए कैसे मराठे सूरजमल के रुपयों को हड़पना चाहते थे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।